हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज का यह सेशन जो हमारा है वह आपके ज्योग्राफी और इकोनॉमिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियाज फार्म एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है जिसमें यह शो किया गया है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इन द फार्म सेक्टर उसमें भी सर्ग देखने को मिला है, उसमें भी जो बढ़ोतरी देखने को मिली है और इंपोर्ट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन स्टिल अगर हम फार्म सेक्टर की बात करें तो इंडिया ट्रेड सरप्लस में रहा है, मतलब एक्सपोर्ट अधिक है इंपोर्ट के मुकाबले में। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन सा ऐसे की सेगमेंट्स है जिसमें एक एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखी गई है और कौन से ऐसे सेगमेंट है जहां पे इंपोर्ट में बढ़ोतरी देखी गई है। ओवरऑल एक्सपोर्ट अधिक है बट कुछ ऐसे सेगमेंट है, की ड्राइवर्स है जिसने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है और कुछ ऐसे सेगमेंट है की ड्राइवर्स है जिसमें इंपोर्ट बढ़ा है। अब इससे इंडिया का क्या इफेक्ट होगा, कितना इंडिया ट्रेड सरप्लस है इन द फार्म एक्सपोर्ट, इस पे हम डिटेल्ड चर्चा करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। इंडियाज फार्म एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इंडियाज फार्म एक्सपोर्ट डाटा क्या कहती है डाटा? रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैज शोन दैट बोथ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट and import into India have scaled new high in the fiscal year ended 31st March 2023। अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का जो एक डाटा आया है उसमें यह शो किया गया है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है इन द फार्म सेक्टर और इंपोर्ट भी दोनों में न्यू स्केल देखने को मिले हैं, दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिला है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे डिफरेंशिएशन भी है। ओवरऑल अगर हम डाटा की बात करें तो ओवरऑल जो फार्म एक्सपोर्ट रहा है इंडिया का वह 53.15 बिलियन का रहा है और ओवरऑल जो इंपोर्ट रहा है, ओवरऑल इंपोर्ट जो रहा है वह अप्रॉक्स 35.69 बिलियन का रहा है ड्यूरिंग 2022 से 23 के बीच में। जो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के बीच में टोटल एक्सपोर्ट 53.15 बिलियन है और इंपोर्ट जो है 35.69 बिलियन है। तो अप्रॉक्स 17 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस रहा है, सरप्लस इन फार्म सेक्टर, ये रिपोर्ट बता रही है। इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कुछ ऐसे सेगमेंट है जिसमें हाई ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट देखा गया है, तो कुछ ऐसे सेगमेंट है जहां पे अर्लियर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था अब उसे इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है। तो बट स्टिल हमारा इंपोर्ट हाई हुआ है पिछले मुकाबले में, पिछले जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में, बट स्टिल जो इंडिया है फार्म सेक्टर में वह सरप्लस में है। अब बात करते हैं की ड्राइवर्स ऑफ एक्सपोर्ट। आखिर कौन कौन से ऐसे मेजर सेगमेंट है जिसने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है? तो पहले के अगर हम डाटा की बात करें 2013-14 से लेकर 2015-16 जो इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था वह फेल किया था, डाउन हो गया था फ्रॉम 43.2 बिलियन डॉलर से 32.8 बिलियन डॉलर। कारण क्या था? 2013-14 से लेके 2015-16 के बीच में जो हमारा इंडिया का जो फार्म एक्सपोर्ट था वह गिरा क्यों था, क्यों उसमें गिरावट दर्ज की गई थी? तो वह जो गिरावट था उसका प्राइमरी जो रीजन था क्रैश इन ग्लोबल प्राइसेस। जो ग्लोबल प्राइसेस थे, जो भी फार्म एक्सपोर्ट्स के जो ग्लोबल प्राइसेस है उसमें काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला था। दैट्स वाई इस पीरियड के दौरान 2013 से लेकर लगभग 2016 तक का जो पीरियड था उसमें अप्रॉक्स 9 बिलियन डॉलर का लॉस देखने को मिला था, मतलब गिरावट दर्ज किया गया था इन द एक्सपोर्ट, फार्म एक्सपोर्ट। द FFPI हैज रिकवर्ड। अब लेकिन जैसे ही उसके बाद 2016 के बाद इसमें रिकवरी देखने को मिली और 2020 से लेकर 23 के बीच में काफी ज्यादा सर्ग देखने को मिला, हाई स्केल एक्सपोर्ट देखने को मिला है। 3 साल का जो पीरियड था वह इंडियन फार्म सेक्टर के लिए काफी ज्यादा डाउनफॉल का पीरियड था जिसमें अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि 9 बिलियन डॉलर का लॉस था। लेकिन जैसे ही 2020 से लेकर 23 का जो पीरियड कहते हैं, हालांकि उस 20 के दौर में कुछ
पैंडेमिक के कारण एक्सपोर्ट्स में गिरावट फिर भी दर्ज की गई थी, लेकिन ओवरऑल जो डाटा है कि हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला। स्पेशली जो 2022 से 23 का पीरियड था उसमें फार्म एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला था। अब आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि क्या पीरियड था और किस समय। आप ये जो ब्लू कलर का आपको होगा वो एक्सपोर्ट शो कर रहा है, एंड जो आपको पीला कलर है जो इसमें दिख रहा है इंपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो 2012 और 13 का अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 41.73 बिलियन डॉलर था और इंपोर्ट जो है वो 18.98 बिलियन डॉलर था। ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 2013-14 का जो पीरियड है उसमें 43.25 जो बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था, एंड इंपोर्ट जो था वो 15.53 बिलियन डॉलर का था। इन जितने भी आप 2012 से लेके 12-13 से लेके आप देख सकते हैं 2022-23 तक हम हमेशा ही एक्सपोर्ट सरप्लस में रहे हैं, बट एक्सपोर्ट में डाउनफॉल हुआ है। आप देखिए ध्यान से, ये पीरियड 43.25 मिलियन था, सॉरी बिलियन था 2013-14 में। 2015-16 का डाटा देखिए, यह आ गया 32.8 बिलियन डॉलर पे। स्टिल हमारा एक्सपोर्ट हाई है इंपोर्ट के मुकाबले में, बट हम अगर कंपेयर करें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से तो हमारा गिरावट दर्ज किया गया था। लेकिन 19-20 के बाद अगर आप देखें 19-20 में जो हमारा एक्सपोर्ट था 35.60 बिलियन डॉलर था। 2020-21 में फिर से सरप्लस हुआ 41.90, 2021-22 में 50.24 और फाइनली 2022-23 में आप देख सकते हैं 53.15 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रहा है। और यह जो इंपोर्ट रहा है इसके बीच में अप्रोक्स 17 बिलियन डॉलर का इंडिया को ट्रेड सरप्लस हासिल हुआ है। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो ये डाटा आया है उसमें कौन कौन से ऐसे मेजर प्रोडक्ट है जिसमें हाई इकोनॉमिक एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने को मिला है। तो 3 मेजर सेगमेंट है जिसमें जो एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा उसमें सर्च देखने को मिला है, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। स्पेशली जो 3 प्रोडक्ट्स है वो है मैराइन प्रोडक्ट्स, राइस, और राइस में भी कौन, तो नन बासमती जो राइस है उसका जो एक्सपोर्ट है उसमें काफी ज्यादा सर्च देखने को मिला है, एंड द शुगर। These 3 segments have seen exponential growth in the export sector. मैराइन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें has grown steadily from 5.20 billion in 2013-14 to approx 8.08 बिलियन डॉलर इन 2022-23। जहां मैराइन सेक्टर का अगर हम बात करें 2013-14 में लगभग 5.02 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था, वहीं 2022-23 में अप्रॉक्स 8.08 बिलियन डॉलर का हुआ है। मतलब लगभग 3 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस मैराइन सेक्टर में देखने को मिला है। अगर आप राइस एक्सपोर्ट्स की बात करें इसमें भी काफी ज्यादा हाई स्केल एक्सपोर्ट देखने को मिला है। 7.79 बिलियन डॉलर था जो कि अब 11.14 बिलियन डॉलर हो चुका है। मतलब इसमें भी आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 4 बिलियन डॉलर का सरप्लस देखने को मिला है। और राइस में भी जो नन बासमती राइस है उसका एक्सपोर्ट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। The recent boom in sugar export has been the third largest contributor from a merry US 810.9 million in 2017-18 to 5.77 billion in 2022-23। अब देख सकते हैं कि 5 साल पहले 810.90 मिलियन का इसमें शुगर का एक्सपोर्ट था। 5 सालों के बाद अब देख सकते हैं यह 5 बिलियन का हो चुका है। तो ये जो 3 सेक्टर है इंडियन फार्म एक्सपोर्ट के, मैराइन सेक्टर, राइस का सेक्टर एंड शुगर सेक्टर, इन तीनों सेक्टर में काफी ज्यादा हाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखने को मिला है। स्पेशली जो राइस का सेक्टर है, जो पहले नन बासमती राइस का उतना अधिक एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, अब इन नन बासमती राइस का भी हाई एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है। नन बासमती राइस। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जो इस एक्सपोर्ट के रेस में पिछड़ गए, जो पीछे रह गए। हालांकि उनका पहले स्टेटस अच्छा था, एक्सपोर्ट उनका अधिक हो रहा था, बट जो रिसेंट डाटा है कि कुछ ऐसे सेगमेंट है जहां पे इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो पिछड़ गया है। जैसे अगर हम बात करें स्पाइसेस का, स्पाइसेस एक्सपोर्ट्स व्हिच सॉ अ जंप ड्यूरिंग 2013 to 21 have stagnated since then।
हालांकि जो स्पाइसेस का एक्सपोर्ट हम कह रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को नहीं मिला, बट वो स्टैग्नेंट हो चुका है। 2013 से लेके 21 के बीच में जो उसमें जंप दिखाई दिया था, एक्सपोर्ट ग्रोथ दिखाई दिया था, उसके बाद 2021 के फाइनेंशियल ईयर के बाद इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, वह स्टैग्नेंट हो चुका है। अब जो बफेलो मीट है उसकी एक्सपोर्ट की बात करें to have gone down and never regained their peak of $4.78 billion reached in 2014 and 15। अगर 2014-15 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके दौरान जो बफेलो मीट का एक्सपोर्ट था ओवरऑल अप्रॉक्स $4 बिलियन का था, लेकिन उसके बाद से फिर से उतना अधिक एक्सपोर्ट बफेलो मीट का कभी नहीं हो पाया है। खासकर इसमें 2020 के बाद काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है बफेलो मीट के एक्सपोर्ट में। रॉ कॉटन की बात करें या गुआर गम की बात करें या फिर वाइल्ड मिल्स की बात करें, द ड्रॉप हैज बीन इवन मोर फॉर रॉ कॉटन, गुआर गम एंड वाइल्ड मिल्स। एक्सपोर्ट ऑफ द थ्री इन 2022-23 bear a pale shadow of their high of 2011-12। इसमें यह डाटा कह रहा है कि 2011-12 के दौरान ये जो तीन सेगमेंट है, रॉ कॉटन, गुआर गम एंड वाइल्ड मिल्स, उसमें काफी ज्यादा हाई ग्रोथ देखने को मिला था इन द एक्सपोर्ट। लेकिन 2011-12 में जो एक्सपोर्ट देखने को मिला था इन तीन सेगमेंट में, उसके बाद से अगेन इन तीनों सेगमेंट्स में जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करता रहा है और 2022-23 में यह काफी ज्यादा डिक्लाइन किया इस फाइनेंशियल ईयर में। तो जो पहले जो एरियाज थे एक्सपोर्ट के ग्रोथ के जिसमें हाई ग्रोथ दर्ज किया जा रहा था, बीते कुछ सालों में उनमें अब डिक्लाइन देखने को मिला है। कुछ एरियाज ऑफ जो एक्सपोर्ट है वो स्टैग्नेंट हो गए हैं। जैसे स्पाइसेस का बात करें, जो बफेलो मीट 2014-15 में जिसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला था, अब वो डिक्लाइन हो रहा है। जो रॉ कॉटन की हम बात करते हैं या फिर गुआर गम की बात करें, फिर वाइल्ड मिल्स की बात करें, जिनका जो ग्रोथ था 2011-12 के दौरान वो काफी ज्यादा था, एक्सपोर्ट काफी ज्यादा था, अब उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। खासकर 2020 के बाद इसमें और अधिक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जो बीटी कॉटन की हम बात कर रहे थे, कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन एंड हाई ग्लोबल प्राइसेस had enabled India to become the world's top producer ahead of China and number 2 exporter after US of the natural fiber। चूंकि जो हम लोग बीटी कॉटन जो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, बीटी कॉटन, अब उसका जो डिमांड है वो भी अधिक है, ग्लोबल मार्केट में डिमांड अधिक है, ग्लोबल प्राइसेस बहुत ही हाई है, जो इंडिया को टॉप प्रोड्यूसर बनाता है बीटी कॉटन का और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बनाता है आफ्टर यूएसए। तो दिक्कत कहां आ रही है, आखिर ये क्यों डिक्लाइन कर गया? जब बीटी कॉटन का क्वालिटी भी अच्छा है, हाई डिमांड है, ग्लोबल प्राइसेस हाई है, टॉप प्रोड्यूसर है, सेकेंड एक्सपोर्टर है, तो ये डिक्लाइन क्यों आ रहा है? बट विथ द एड गेन्स फ्रॉम बीटी टैपरिंग of and the regulatory regime not permitting new gene technologies, the country has turned off from a net exporter to a net importer of cotton। अब जो ये टेक्नोलॉजी में जो टैपरिंग हो रही है, बीटी टैपरिंग हो रहा है, इस बीटी कॉटन में जो टैपरिंग किया जा रहा है और जो नया रेगुलेटरी रिजीम है, जो न्यू रूल्स है, अब उसमें कोई भी न्यू जीन टेक्नोलॉजी को अलाउ नहीं कर रही है, जिसके कारण एक समय था जब इंडिया जो बीटी कॉटन का जो एक नेट एक्सपोर्टर था, अब वह उसका नेट इंपोर्टर बनते जा रहा है। कारण क्या है? बीटी टैपरिंग, जो बीटी कॉटन है उसमें अब टैपरिंग हो रही है और जिसके कारण जो नया रेगुलेटरी रिजीम है वह न्यू जीन टेक्नोलॉजी को उसमें इंट्रोड्यूस करने का परमिशन नहीं दे रहा है, जिसके कारण इसकी क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है, प्रोडक्शन भी डिग्रेड हो रहा है, साथ ही साथ जो एक टाइम में एक्सपोर्ट था, नेट एक्सपोर्टर था बीटी कॉटन का, अब वह नेट इंपोर्टर बनते जा रहा है। गुआर गम की बात करें हम, अगेन इसमें भी जो कह सकते हैं जो एक्सपोर्ट था पहले, अब वो डिक्लाइन हुआ है। गुआर गम एंड वाइल्ड मिल एक्सपोर्ट्स रोड द ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बूम फ्रॉम 2013 to 2013-14 कि 2003-4 से लेकर 2013-14 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो गुआर गम था उसमें अगेन काफी ज्यादा एक्सपोर्ट था, लेकिन जैसे ही हम बात करें कि उसके बाद के पीरियड में इसमें भी डिक्लाइन धीरे धीरे देखने को मिला और 2020 के फाइनेंशियल ईयर के बाद यह भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गया, ड्रास्टिक इसमें डिक्लाइन देखने को मिला। अब आप इसमें देख सकते हैं इंडिया टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आइटम इन मिलियन कि कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जिसका जो एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा हाई रहा है। तो आप देख सकते हैं मैराइन प्रोडक्ट्स,
2020-21 के दौरान इसका जो डाटा है वह 5,962.39 मिलियन डॉलर था। 2021-22 में अगर डाटा देख रहे हैं आप 7,772.36 मिलियन। 2022-23 का डाटा देखिए 8,077.97 मिलियन डॉलर का था। मतलब यह 3 फाइनेंशियल ईयर में 2020 से लेकर 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है 3 सालों में, इसमें एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नॉन बासमती राइस, जैसा कि मैं बता रहा था कि जो भी राइस का एक्सपोर्ट है उसमें भी काफी ज्यादा सरप्लस देखने को मिल रहा है, बट जो नॉन बासमती राइस है जो अर्लियर बहुत ज्यादा एक्सपोर्टिंग हो रहे थे, अब उसमें सर्व देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं 4,810.8 से अब यह हो गया है 6,133.63 मिलियन 2021-22 में। अब देख सकते हैं अगेन इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है जो 6,355.75 मिलियन हो गया है 2022-23 के फाइनेंशियल में। सिमिलरली शुगर में भी आप देख सकते हैं कि लगातार इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला और 2022-23 में यह 5,077.64 जो कह सकते हैं आप 2022-23 में इसमें देखने को मिला है सर। ठीक उसी तरीके से बासमती राइस है, स्पाइसेस है, बफेलो मीट में आप देखिए यहां से देखिए यहाँ पे यह 3,303 था, अब इसमें देखिए डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 3,193.69। तो कुछ ऐसे सेगमेंट है जिसमें कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है और कुछ ऐसे सेगमेंट है जिसमें डिक्लाइन हो रहा है। एक टाइम था जब यह नेट एक्सपोर्टर था, बट कुछ ऐसे सेगमेंट है अब जो नेट इंपोर्टर है। रॉ कॉटन भी देख सकते हैं आप डाटा को, इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसमें काफी ज्यादा ड्रास्टिक डिक्लाइन देखने को मिला। देखिए आप रॉ कॉटन में अगर आप 2021-22 का डाटा अगर देख रहे हो तो 2,816.24 यह 2021-22 का डाटा है, लेकिन देख सकते हैं हम 2022-23 में कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ और 781.43 मिलियन यह रह चुका है। तो ऐसे कुछ सेगमेंट है जहां पे काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिले हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का भी सेक्टर आप देख सकते हैं, इसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। वाइल्ड मिल्स आप देख सकते हैं, इसमें अगेन डिक्लाइन देखने को मिला था बीच में, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। व्हीट, प्रोसेस्ड फूड, वाइल्ड सीड्स, कैस्टर ऑयल, टोबैको, अदर सेरस, कॉफी में अगर आप देख सकते हैं तो अगेन इसमें सरप्लस देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं, ये तो एक्सपोर्ट की बात रही कि कौन कौन से ऐसे मेजर सेगमेंट है जो इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। कुछ ऐसे सेगमेंट है जहां पे ओवरऑल इंपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। इंपोर्ट अगर हम देखने की बात करें कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहां पे काफी ज्यादा इंपोर्ट हुआ है, तो इंडियाज बास्केट ऑफ इंपोर्ट फार्म प्रोड्यूस इज लेस डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कंपेयर टू इट्स एक्सपोर्ट्स। कि अगर हम ओवरऑल इंपोर्ट की बात करते हैं फार्म सेक्टर में, तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसका जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल इंपोर्ट में वो कम है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। अमंग दीज इंपोर्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट इज वेजिटेबल ऑयल। सबसे अधिक हम वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं, हुज इंपोर्ट हैव मोर देन डबल्ड इन वैल्यू इन टर्म्स बिटवीन 2019-22 टू 2020-22-23। कि अगर हम 2019 से 2023 तक का पीरियड की बात करें तो जो वेजिटेबल ऑयल है या ऑलमोस्ट इसका जो इंपोर्ट है वो डबल हो चुका है, बिकॉज इंडिया में इसकी डिमांड डे बाई डे काफी ज्यादा बढ़ रही है। इंपोर्ट मीट रफली 60% ऑफ इंडियाज वेजिटेबल ऑयल। कि 100% जो रिक्वायरमेंट है कि इंडिया को जो ऑयल वेजिटेबल ऑयल है उसका हम 60% जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट के थ्रू हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। While dependence on pulses imports is hardly 10% now। जो पहले हमारा पल्स पे डिपेंड था कि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, अब वो 10% रह गया है। लेकिन वेजिटेबल ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें स्टिल हम अपने रिक्वायरमेंट का 60% जो है वो फुलफिलमेंट इंपोर्ट के थ्रू इंपोर्ट करके उसको फुलफिल कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ पल्सेस इंपोर्ट्स हैज आल्सो कम डाउन हाफ फ्रॉम US 4.2 billion in 2016-17 to 1.9 billion in 2022-23। तो जो पल्सेस का इंपोर्ट है, जिस पहले हम बहुत ज्यादा हाई इंपोर्ट कर रहे थे पल्सेस का, लेकिन अब उसमें थोड़ा डिक्लाइन आया है उसके इंपोर्ट में। अब वो बस उसका जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसका 10% हम इंपोर्ट करते हैं पल्स को, और उसका वैल्यू में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। 2016-17 में 4.2 बिलियन का इंपोर्ट था पल्सेस का, जो कि 2022-23 में अब 1.9 बिलियन डॉलर का रह गया है।
import of spices, cashew nut, cotton, commodities where India has traditionally been a net exporter have shown a rising trend। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो कॉटन है बीटी टैपरिंग के कारण इसमें डिक्लाइन देखने को मिला इसके एक्सपोर्ट में। एक टाइम था जब इंडिया जो था ये बीटी कॉटन के क्षेत्र में एक नेट एक्सपोर्टर था, अब वो नेट इंपोर्टर बनते जा रहा है। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे कैस्यू में है और स्पाइसेस के सेक्टर में है। स्पाइस इंपोर्ट्स गोइंग अप आर रिफ्लेक्शन ऑफ रिड्यूस प्राइस competitiveness while cotton import have risen as an outcome of stagnant और फॉलिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। कि जो स्पाइसेस का जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं वो एकदम रिफ्लेक्शन है कि उसमें जो प्राइसेस है, जो कंपिटिटिव प्राइस है उसमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है। कॉटन की अगर बात करें कि क्यों डिक्लाइन हुआ, क्यों इंपोर्ट बढ़ गया, तो कॉटन का तो इंपोर्ट बढ़ने का मेजर कारण है कि जो प्रोडक्शन है वो भी फॉल हो रहा है, साथ ही जो बीटी टैपरिंग का इशू है और जो नया रेगुलेशन है उसमें न्यू जीन टेक्नोलॉजी को परमिट नहीं दे रहा है, जिसके कारण से उसका जो एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन कर गया और आज एक स्थिति है जो बीटी कॉटन के क्षेत्र में भी इंडिया नेट इंपोर्टर हो गया है। आप देख सकते हैं टॉप आइटम ऑफ जो इंपोर्ट है कि कौन कौन से आइटम का इंडिया इंपोर्ट करता है, जो मेन आइटम्स है। तो सबसे अधिक हम देख रहे थे जो वेजिटेबल ऑयल है उसका सबसे अधिक हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है। आप देख सकते हैं 2022-23 का ये डाटा है आपको यहाँ पे। फ्रेश फ्रूट्स में भी बहुत ज्यादा सर्च देखने को मिल रहा है, फ्रेश फ्रूट्स का भी इंपोर्ट कर रहे हैं। पल्सेस का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डाटा देखें तो 2021-22 में यह 2228.95 मिलियन था, लेकिन अब यही 2022-23 में यह 1943.89 मिलियन रह गया। मतलब स्टिल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उसका ओनली 10% अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके इंपोर्ट में डिक्लाइन देखने को मिला है। बाकी जो भी है, कैस्यू है, स्पाइसेस है, नेचुरल रबर है या रॉ कॉटन है, रॉ कॉटन का जो क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक हमें इंपोर्ट देखने को मिल रहा है। इन सब क्षेत्र में जो इंपोर्ट है वो इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चाहे जो भी हो, आप देख सकते हैं 2021-22 में अगर रॉ कॉटन के देखे तो यह 559.55 मिलियन था। आप देखिए 2022-23 में यह 1438.69 मिलियन हो गया है। तो ये काफी ज्यादा इसमें इंपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये था इंडियाज फार्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा। देखा हमें कि कुछ ऐसे सेगमेंट है जहां पे इंडिया नेट एक्सपोर्टर है, लेकिन एक ड्रास्टिक चीज क्या देखने को मिला कि कुछ सालों पहले जो कुछ ऐसे सेगमेंट थे जहां पे इंडिया नेट एक्सपोर्टर था, अब उसका नेट इंपोर्टर बन गया है। और सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है वह है रॉ कॉटन का। इंडिया बहुत ही ह्यूज प्रोड्यूसर था रॉ कॉटन का, अब क्या हो रहा है कि उसका प्रोडक्शन लेवल घट रहा है और इंडिया अभी स्थिति यह है कि वह उसका नेट इंपोर्टर बन गया है। वेजिटेबल ऑयल्स का 60% इंडिया कंज्यूम जो 100% कंज्यूम करता है उसका 60% फुलफिलमेंट इंपोर्ट के थ्रू कर रहा है। पल्सेस के क्षेत्र में स्टिल हम अधिक इंपोर्ट कर रहे हैं, बट उसके ओवरऑल इंपोर्ट में डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसका 10% ही बस हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल डाटा यही है कि इंडिया का जो फार्म सेक्टर का जो ट्रेड है वह स्टिल सरप्लस में है। हम एक्सपोर्ट अधिक कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, लेकिन सेगमेंट में डिफरेंशिएशन है। तो ये था इंडियाज फार्म एक्सपोर्ट। आई होप आपको अब ये डाटा समझ में आ गए होंगे। आप जब भी आंसर लिखेंगे इन डाटा को जरूर अपने आंसर में इंक्लूड करें, इससे आपका आंसर इनहांस होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।